एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमको एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और उसमें से अचानक से जो अपनी मैडम थी वो बाहर निकलती हैं और वो बहुत ही तेज दहाड़ मारती है और हम देखते हैं वो वहीं से चुपचाप निकलने लगती है। जब वो लोग सबको बता रही होती है मैं इधर आ रही हूँ, निकल जाओ मेरे रास्ते से बच्चे हो। और हम देखते हैं वहीं पे हमारा जो एमसी था एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और सोचते हैं कि अच्छा तो ये जब हर बार जब भी जगती है तो इतना ही शोर मचाती है ना। तो वो बताता है कि जो विक्की है उसने कई दिनों तक जो मैडम के बिहेवियर के ऊपर रिसर्च किया, बोलो उसको ऑब्जर्व किया। और वो उसने ये पता लगाया कि जब वो बाहर निकलती खाना ढूंढने के लिए तो 1-2 घंटे के लिए लगभग बाहर निकलती, फिर वापस अपने बिल में चली जाती है। और सोचता है कि चलो, जबकि मैंने इसके जो मूवमेंट पैटर्न को उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया है, तो मेरे पास 2 घंटे बाहर आने के लिए। और हम देखते हैं विक्की बहुत लंबी लंबी छलांग मारते पहाड़ों के ऊपर कूदते कूदते वहाँ पे जाके बैठता है या बोलो खड़ा होता है। और हम देखते हैं वो जो माउंटेन है वो अंदर से खोखला था बिल्कुल। और वहाँ पे जाले होते जैसे एक मकड़ी के घर में होने चाहिए। और वो सोचते हैं कि यही जो मैडम यहीं पे रहती है ना। और अब बाहर से तो ऐसा लगता है कि पत्थरों का पूरा माउंटेन है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला है। और एमसी अपनी ब्लेड की मदद से थोड़ा अटैक करता है उन वेब के ऊपर, पर वो देखते ही ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब उसको सही से चेक करता है तो उसको पता चलता है कि जो नॉर्मल ग्रेजुएट है उनकी माना से तो कभी कटने ही नहीं वाला। और वो सोचता है कि चलो कम से कम मैं इसको थोड़ा रख लेता हूँ, और वो अपने बैग में उसको रख लेता है। और वो उस वेब के ऊपर से छलांग मारते 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 नीचे उतरता है। और वो सोचता है कि वाह, जो एंट्रेंस थी उसमें से जो मैडम है बहुत मुश्किल से स्क्वीज हो के मतलब अपने आप को थोड़ा सिक्योर के निकल पाती थी। पर यहाँ पे तो कितना बड़ी जगह है। और सोचते ही कि लगता है कि ये जो जगह है मैडम के रहने के लिए पूरी परफेक्ट है, इसलिए वो इधर रहती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग या बोलूँ बहुत सारे खाने के जो सोर्स है ये बोली स्टोरेज रखे हुए थे, जैसे कोई इंसान था कोई मॉन्स्टर था, मैडम ने उसको जाले में बांध के रखा हुआ था। और वो सोचता है जो मैडम के सारे प्रेज़ है, वो उस मैडम का खाना है। और वो जब भी जिन भी इंसान और मौन से फाइट करती है, उसको मार के ऐसे उसको उठा के यहीं पे टाँग देती है। और ये सबूत होता है कि उसके हाथों से कोई भाग ही नहीं सकता। और वो साथ में अपने स्टोरेज के लिए खाना भी रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो सोचता है हमारा विक्की, तो वो सोचता है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि जो मैडम है, उसको पता है कि उसकी जो पोजीशन है इस जंगल में कहाँ पे रहती है। और वो बहुत प्राउड है उसके ऊपर भी। और वो सोचता है कि चलो जबकि यहाँ पे मैं काफ़ी देर रुक चुका हूँ तो मेरे को इस चीज़ों से फैसिनेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा घूमना भी नहीं चाहिए, है ना। और जल्दी से मैं निकल जाता हूँ तब तक कोई मैडम आए और मेरे को देख ले। और हम देखते हैं विक्की का कहीं पर नज़र पड़ते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे ब्राउन कलर कुछ बॉल्स टंगे रहते हैं जालों के अंदर। और वो उस बॉल्स में हाथ डाल के एक बॉल्स को उठा के देखता है, अरे ये तो मैडम्स के अंडे हैं। हमें पता चलता है उसने अंडे दे रखे हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो, यही अब मेरे को रीज़न पता चला कि जब जो दुनिया वो फॉल हो गई थी, दुनिया के ऊपर अदर डायमेंशन के जो मॉन्स्टर अटैक कर दिए थे, डीमंस अटैक करते थे, तो अचानक से इतने सारे स्पाइडर मॉन्स्टर आए कहाँ से? तो ये हर चीज़ के बीच है। तभी हम देखते हैं ऊपर से मैडम आ जाती हैं। और वो अपनी आँखें फाड़ते हुए देखते हैं कि क्या वो सब सही है क्या नहीं। पर हम देखते हैं जो अपना विक्की है, क्या बोलूँ, मैडम चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं जो विक्की है एक वेब की जो जाली थी वो उसके नीचे छुप जाता है। और सोचते हैं कि अगर मेरे को अभी पता चला जो मैडम है वो कितनी सेंसिटिव है। और उसको जो ये क्या बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, जो सेंस होता है एनिमल का, उससे उसको पता चलेगा कोई उसके जो घोंसले में छेड़छाड़ कर रहा है। तो वो सीधा उसको मारने के लिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इधर आ गई। वाह। और अगर मैं जल्दी कुछ नहीं करता और जल्दी निकलता नहीं ना, तो मैं मारा जाता यहीं पर। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में जो ट्राइब के लोग थे अपने घर दोबारा बना रहे थे। और वहाँ पे कोई पूछता है कि क्या तुमने विक्की की कोई न्यूज़ सुनी क्या? विक्की, अच्छा वो उसने तो अपना जो घर है, अपना जो जहाँ पे रहने का समय है, जहाँ पे रहने वाला था, वो कुछ दिन पहले ही बना लिया था। और दूसरा बंदा अच्छा वो तो किसी और ट्राइब में गया था कुछ पूछने के लिए, फिर वापस आ गया। और दूसरा बंदा बोलते हैं वहाँ पे ना मेरे को उसके जो घर है वहाँ से कुछ जलने की बहुत महक आती है। और उस बंदा बोलता जो पूछ रहा था, वो बोलता आखिर ये चल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। और फिर दूसरा बंदा पर जो विक्की है ना, मुझे लगता है कोई प्लान सोच ही रखा होगा तभी ये सब कुछ कर रहा है। फिर हम देखते हैं कोई यहाँ पे खड़ा होता है और सोचता है कि आखिर ये उसके साथ प्रॉब्लम ही क्या है। और वो बोलते हैं कि मतलब कोई बोलता है कि आखिर उसने विक्की ने अभी तक जो कमांड आयन है
उससे मिला भी नहीं अभी तक। फिर हम देखते हैं आयन का सीन दिखाते हैं। वो जो विक्की का क्या बोलूँ झोपड़े के सामने खड़ी रहती है और वो सोचती है कि या वो लोग बोलती है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी मदर से पूछा कि जो मैडम है उसको मारे कैसे, उसको हराए कैसे। और बोलती है कि जो मैडम है वो एक ऐसी मॉन्स्टर है जिसको कोई भी वॉरियर हरा ही नहीं सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम फाइट भी ना करो और ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है। और जहाँ तक जो बकीर है मुझे उसका एक पैर काटना पड़ा कल और मुझे नहीं लगता कि वो पहले की तरह भाग पाएगा कभी। और ये सब अगर तुम्हारे साथ होगा ना मैं फिर हम देखते हैं वो बोलता है आयन आयन तुम एक काम करो, तुम अंदर आ जाओ, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो अंदर जाते हो हम देखते हैं विक्की वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बना रहा था या वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और वो आयन देख कर बोलते आखिर तुम कर क्या रहे हो ऐसा। और वो बोलता है कि मैंने आसपास जितने भी ट्राइब थे वह उधर फॉरेस्ट के जितने भी ट्राइब थे उनके पास गया, वहाँ से हर जो नॉलेज मैं ले सकता था रिकॉर्ड थे वो ले लिया। और मैं कल जो मैडम का जो घोंसला था उसके अंदर गया और वहाँ के वैब वहाँ का पत्थर वहाँ का जो भी चीज़ मेरे को मिली वहाँ पे मैं उठा लिया। और वहाँ पे मेरे को उसका एक अंडा मिला जिसको उसने दिया था। और अपनी जो आयन चिल्ला के बोल दिया ये मत कहना कि तुम मैडम के केव में गए थे तो तुम्हें पता है अगर तुमने उससे फाइट की क्या होगा। तो और बोलती है कि अगर तुम्हें करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ कर चलूँगी, मेरे को भी तुम अपने साथ लेके चलो। तो विक्र बोलता है नहीं, ऐसे भी तुम पहले से एडोनिस इतनी घायल हो चुकी हो और तुम सिर्फ मेरे ऊपर बर्डन नहीं बन जाओगी, तो मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ आओ। और वो बोलता है आयन और मैं जल्दी से जो जंगल है उसको छोड़ के जाने वाला हूँ। और जहाँ तक की बात है कि मुझे बेसकवल बेसकविल हाँ बेसकविल ही बोल दो यार, क्या मतलब ये कई प्रोनाउंस हो रहे भाई इसको गूगल के ऊपर। वो बोलता है मेरे को बेसकविल में जाना पड़ेगा दोबारा, मेरे पास उधर कुछ करने का काम है। और आयन सोचती है पर मुझे पता था एक दिन आने वाला है, पर है वो। फिर अपना विक्र बोलता है पर जब मेरा काम उधर हो जाएगा उधर का तो मैं इधर आ जाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इधर मैं आके जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करने लायक है उसको प्रोटेक्ट करूँगा और यहीं पर रहूँगा कुछ समय के लिए। और यही मेरा प्लान है। इसलिए जब मेरा प्लान जो ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं मैडम को मारने के लिए इधर आ जाऊँगा आयन। और वो बोलता है कि वो जहाँ तक जो बकीरा के साथ हुआ मैं कभी भी किसी के साथ होने नहीं दूंगा। और चलो और फिर हम देखते हैं अपनी आयन बोल देगी जो तुम वर्ड हंट मैडम के लिए यूज़ करते हो ना मेरे को कितना रेकलेस लगता है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब जब तुमने जो पॉइजन हमारे गांव में फैला था उसको रोका, फिर तुमने जो अहुमान जो नेक्रोमेंसर था उसका इंसिडेंट सॉल्व किया और तुमने हर जो प्रॉब्लम की उसकी फेस की जो सॉल्व भी नहीं हो सकती थी। इसलिए इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव तुम्हारा रिजल्ट है। और मैं इस बार भी मैं चाहती हूँ कि जो जो तुम करना चाहते हो उसमें तुम सफल हो। फिर हम देखते हो बोलते कि चलो अब जहाँ तक की बात है तुम बताओ तुम करना क्या चाहते हो। तो बोलते चलो वो तो बता नहीं सकता। फिर हम देखते हैं अगली सीन में कहीं पे बारिश हो रही होती है जंगल में और वहाँ पे एक बंदा एक बल्बासुर जैसे कोई ग्रीन कलर के जीव के ऊपर जीव के सामने खड़ा होता है और वो बल्बासुर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो बस एक तलवार की धार से उसका पैर काट देता है और वो होता है अपना विकीर। और जैसे उसका पैर कटता है अगले सीन में वो जो बल्बासुर था अचानक से उसका पैर दोबारा उग जाता है। और वो विकीर बोलता है कि जैसे कि मैंने रूमर में सुना था जब तक तुम्हारा सिर कट नहीं जाता तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग तुरंत ही वापिस आ सकता है, वापिस आ जाएगा। और तुम्हारी इतनी खतरनाक रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत बेकार है ना तुम्हारे लिए। तो इसलिए जो विक्र गुस्से में बोलता है वो लोग डरावने अंदाज में बोलता है कि इसलिए अपनी जो एबिलिटी मेरे को दे दे छिपकली। और वो उसको मार देता है। फिर हमें देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि हमारे विक्की के पास कितनी चीज़ें हैं। तो हमें बताया जाता है बेल्सबर्ग गुडन ऑफ फ्लाइज मतलब उसका जो स्किल है स्किल का स्लॉट बताया। पहला बर्न इंजरी सेरेबस A+ लेवल का। सेकंड है साइलेंट हील मिसहूसू A+ लेवल का। और थर्ड स्लॉट है रीजनरेशन स्वैम्प मार्स सैलामेंडर A+ लेवल का। यहीं पे अपना एपिसोड खत्म होता है। बाय।